नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी वीडियो के अंदर। दोस्तों, कहते हैं ना, कई बार डर की हद इतनी पार हो जाती है ना कि अपन को ऐसा लगने लग जाता है कि हाँ, ये सिर्फ मजाक है। पर जब हम उसके अंदर जाके एंटर होते हैं, फिर अपने पे बीतती है ना, तभी पता लगता है कि भाई कितना भयंकर डर था। आज की भी कहानी कुछ ऐसी है। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने बुरी से बुरी किस चीज़ का नाम सुना होगा? आपने मतलब ऐसी कौन सी प्रेत व्रेत आत्मा आपने सुना होगा नाम? मुझे कमेंट सेक्शन था। बट उसके बाद मैं आपको एक बात बता दूँ, आज की जो वीडियो ना एक ऐसी चीज़ पे बेस है जो कि एक ईमानदार व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि हाँ, वो ऐसे करता है वैसे करता है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिस प्रेत की बात कर रहा हूँ ना मैं, उसका नाम है गुंगन मसानी। आपने ज़रूर नाम सुन रहा होगा बहुत से सोशल मीडियाज़ पे, यूट्यूब्स पे। बट आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग कहानी लेकर आया हूँ इसकी। तो उससे कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की, जहाँ पे अशोक अपनी फैमिली का पेट किस तरीके से पालता था सिर्फ उसी को पता था। वो अपनी फैमिली के अंदर इकलौता था जो पेट पालता था उनका, बाकी उसके अलावा कोई भी नहीं था। मतलब इतना गरीब था ना वो, उसके खाने के लाले पड़ते थे। और वो उसी को देखते हुए एक सेठ की दुकान के अंदर वर्कर का काम करता था। वो बहुत ईमानदार था अपने काम के अंदर, बहुत ज़्यादा ईमानदार। एक बार क्या हुआ, जब वो काम कर रहा था ना, तो उनकी दुकान के अंदर चोरी हो गई। उस टाइम सेठ अवेलेबल नहीं था, बट उस टाइम पे बाहर मार्केट साइड में गया था सेठ तो, और अशोक और बाकी वर्कर्स थे, तो चोरी हो गई। फिर बाद में जब सेठ आया, दुकान को चेक वेक किया, तो उसको सामान थोड़ा सा कम दिखा। तो फिर सेठ ने आरोप लगाया किस पे? अशोक पे। क्यों आरोप लगाया? क्योंकि जो बाकी वर्कर्स थे ना, उनके घर के अंदर भी और सारे जने थे, तो उनके खाने के इतने लाले नहीं पड़ते जितने अशोक के पड़ते थे। तो उसने बोला, देख अशोक, तूने चोरी करी, तेरे को उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो बोलता, सेठ देखो, मैं कहाँ से भुगतान करूँगा, और रही बात चोरी तो मैंने करी नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। तो सेठ उसकी बिल्कुल बात नहीं मानता, उसको इतना मतलब इतनी बेइज्जती करता है ना उसको। वो कैसे न कैसे अपनी मतलब जो काबिलियत है ना, वो साबित करना चाहता है सेठ के सामने कि सेठ देखो, मैंने गलती नहीं करी है। पर सेठ उसको सबके सामने बेइज्जती करता था। जितने भी वर्कर्स वहाँ पे खड़े थे ना, सबके सामने बेइज्जती करता है और उसे धक्का दे के दुकान से बाहर निकाल देता है। अब क्या करता अशोक, लाचार, अपनी ज़िंदगी से परेशान और अकेले ही कमाने वाला अपने परिवार के अंदर इकलौता। वो जानता है कि उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, और वाइफ मनीषा करके। वो घर गया और जाके उसने अपनी वाइफ को बात बताई सारी की सारी, कि देखो ऐसी ऐसी बात हुई है, ऐसी ऐसी। तो उसकी वाइफ ने उसके कंधे पे हाथ रखा, बोली, आप टेंशन मत लो इसके बारे में। मेरी कुछ दोस्त है, वो औरों के घर में जाती काम करने के लिए। कल से मैं भी यही काम करूँगी और कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा अपना, अपन अपने बच्चों को भूखा नहीं मारेंगे। तो अशोक भी करके बात को टाल देता है। फिर जैसे वो जाने लग जाती है, बट कहते हैं ना कि यार, आपके थोड़े से पैसों से मतलब आपका फुलफिल नहीं हो सकती। जो उसके बच्चे भी की भी ऐसी ऐसी परिस्थिति आ गई थी उनके फैमिली के ऊपर कि उनके बच्चों को भी कभी कभी है ना भूखा रह के सोना पड़ता था। मतलब खाली पेट होता ना, कभी कभी इतना कम कमा पाते थे वो लोग, फुलफिल नहीं कर पाते थे। अब एक बार की बात थी, क्या हुआ था, जो अशोक अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में बैठा था जंगल की साइड में। मतलब पूरी जो पार्टी कहते हैं ना एक तरीके से, वो भी ना एक दारू वारू पीते ना तीनों बहुत। तो 3 जने थे वो। तो एक जने सुना रहा है कि यार, मेरे को इतने पैसे कमाता हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, आधा इसमें चल लाता, आधा उसमें लाता है। एक बता रहा है कि यार, मैं इस बात से इतना जुटा लेता हूँ। तो फिर अशोक की बारी आती है। अशोक बताता है, यार मैं क्या ही बताऊँ, अभी कुछ दिन की बात है, मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा दिया मेरे सेठ ने। और मैं कैसे क्या बताऊँ कि मैं इतना ईमानदारी से काम करता था ना, उसने मेरी ईमानदारी पे शक किया। मैंने आज तक किसी भी चीज़ को हेरा फेरी में नहीं करा, मैं अपने बच्चों तक की कसम खाने के लिए तैयार था। बट उसने मुझे दुकान से बेइज्जती करके सबके सामने निकाला। वहाँ पे जो आस पास के गाँव वाले थे ना, वो भी मुझे देख रहे थे, और मेरे पे कलंक लग गया इस चीज़ का। उसके दोस्त उसको दिलासा देते कि भाई तू टेंशन मत करे यार, तू टेंशन मत करे। फिर थोड़ी देर में उसका जो तीसरे वाला दोस्त है ना, वो बोल पड़ता है, देख अभी रात के इतने बज रहे हैं, तेरे को आकर तेरे मालिक से मतलब सेठ से बदला लेना है, तो तुझे एक चीज़ बताऊँ मैं। बोला, मेरे को बदला लेना उससे, मैं उसको बर्बाद करना चाहता हूँ, कैसे ना कैसे करके मुझे बदला लेना है तो लेना है। अब बोलता है कि देख, यहाँ पे पास में ही पापा में बैठते, एक तांत्रिक बैठता बहुत बड़ा सर का। बट हाँ देख, वो जो वो कहेगा वो ही करना पड़ेगा तेरे को, उसके अलावा कुछ नहीं। बोले, मुझे ले चल। अब वो जाते तांत्रिक के पास में, और तांत्रिक से सारी बातें करते कि बाबा ऐसी ऐसी बात थी, मेरा जो सेठ था ना, उसने मेरे पे ऐसे ऐसे आरोप लगाए। तो बाबा कहता है, यार ये तो फिर तो बहुत भयंकर वाली बात है यार, ये इसको अगर अपन बर्बाद भी करना चाहते तो इसके ऊपर ऐसी ऐसी बला नहीं भेजेंगे, इसके ऊपर भेजेंगे अपन गुंगन मसानी। ये ऐसी बला होती है ना, इंसान को पूरा बर्बाद कर देगी, निचोड़ देगी, रोड तक ला देगी उसको। पर उसको
छोड़ेगी नहीं वो कहते हैं ना, जिसका शरीर कमज़ोर होता है ना उसके पास में चिल्लाती है वो, और जिसका शरीर थोड़ा ऐसे होता है ना तो हाँ थोड़ा उसके रूबरू घूमती रहती है। बट हाँ कहते हैं कि रात के टाइम पे इसका नाम भी नहीं लेना चाहिए दोस्तों। अगर आप इसका नाम लेते हो ना वो ये चौकन्नी रहती है, इसके कान खड़े होते हैं ऑटोमेटिकली, और ये देखती कौन मेरा नाम ले रहा है। उसे लगता है कि आप उसे बुला रहे हो और ये आपके पास धीरे 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 करके आ जाती है। और कभी कभी आप सोते रहते हो तो आपके पास में आके सो जाएगी। तो ये ऐसी बला है। तो मंत्र वंत्र की वो विद्या करते हैं। बट ये सारी चीज़ें करने से पहले वो तांत्रिक अशोक कहता है देख मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, बट तेरे को मुंह मांगी रकम मतलब एक अच्छी मुझे वो देनी पड़ेगी। मैं बोलता है बाबा ठीक है मैं आपकी बात से एग्री हूँ सारी के सारा, मुझे तो बस मेरा काम करके दे दो आप। तो बोलते देख तेरे को अच्छी दक्षिणा देनी पड़ेगी, तो वो याद देना, देख मैं तेरे को पहले बता दूँ। उसे 2 से 3 बार रिमाइंड करते हैं तो वो हाँ कर देता है। फिर वो विद्या स्टार्ट हो जाती है उनकी। दूसरे दिन से वो तांत्रिक वो जो होता है ना क्या कहते हैं सामग्री वामग्री ला के उसको घेरे में बैठा के सारे कर देते हैं। फिर बाबा कहते हैं बाद में जा आज से जो तेरा सेठ ना उसका बुरा वक्त स्टार्ट हो गया, आज से वो बर्बाद ही बर्बाद रहेगा, वो तू जा आराम से ऐश कर। अब बाबा फिर थोड़ी देर में बात करते देख अब समय आ गया मेरी दक्षिणा देने का, अब वो भी तू जल्दी से निकाल ले। तो अशोक हाथ खड़े कर देता उस टाइम पे ही, दोनों हाथ ऐसे खड़े कर देता है। बोलता है बाबा माफ़ कर दो। बोले क्यों? बोले मेरे पास अभी पैसे नहीं, जैसे ही मेरे पास पैसों का बंदोबस्त होएगा ना मैं आपके पास ले आऊँगा। वो क्या बताओ दोस्तों, वो बाबा है ना बहुत गुस्से में हो गया था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया था। कैसे ना कैसे करके वो दिन निकला। फिर दूसरा दिन आया, मतलब वो सारी चीज़ें बातें हो गई। दूसरा दिन आया, तीसरे दिन आ गया। अब क्या जो अशोक के घर के अंदर है ना थोड़ा माहौल ढल गया। उसने क्या देखा उसके जो बच्चों की तबीयत है ना बहुत ख़राब हो जा रही, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, खांसी रहते हैं। और फिर देखते ही देखते उसकी वाइफ की भी थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब होती है, उसको भी खाना बनाने में दिक्कत होती है। वो पहले से भी ज़्यादा गरीब हो ही जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है उसके साथ में। बहुत ज़्यादा गरीब मतलब ऐसे मतलब रोड पे आने ही वाला था वो। फिर क्या हुआ, वो बैठता है फिर वापस अपने दोस्तों के साथ में, जैसे जंगलों में बैठे थे ना लास्ट टाइम पे वो लोग पी रहे थे वैसे बैठता है। तो वैसे अपने दोस्तों का शेयर करता है बातें बैठ के पीता कि तुम्हें क्या बताऊँ यार, मेरे घर पे इतनी परिस्थिति ख़राब हो रही है, मेरे बच्चों की तबीयत इतनी ख़राब हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ कि पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी मेरे बच्चों की, वो खांसते बट मैंने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। बोलते ही नहीं मेरे बच्चे, अब पता नहीं क्यों कुछ भी नहीं बोलते वो। और जब मैं सोता रहता हूँ ना मेरे सिरहाने पे मतलब सर के पास आके खड़े हो जाते हैं वो। मुझे डर लगता है कि ऐसा लगता है कि यार कोई और है, उसके पीछे कोई और है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है। पता नहीं कौन सी एंटिटी होगी जो मुझे बर्बाद करना चाहती है यार। वो तो मेरे बच्चे, इसलिए मैं डरता नहीं हूँ। अगर कुछ और चीज़ होती ना सच में मैं डर जाता हूँ यार। ये मैं रात को उठ के देखता हूँ वो मेरे बच्चे दिखते, फिर जब मैं जाके लैंड लेता हूँ कुछ और होता है वहाँ पे। फिर जो तीसरा दोस्त लास्ट टाइम बोला था ना वैसे वापस वो बोलता है लड़का कि एक चीज़ बता, जो तू लास्ट टाइम अपन गए थे तो तूने गुरुजी की दक्षिणा दे दी थी कि उनको, मतलब तांत्रिक की? बोले नहीं यार वो तो मैंने नहीं थी। तो भाई तेरे घर पे भी शायद गुंगन मसानी का ही साया है, तूने भाई वो चीज़ क्यों नहीं करी यार? तू जा पहली फुर्सत में तू चल और वहाँ पे उनकी दक्षिणा दे उनको, शायद हो सकता है तेरे ऊपर भी उन्होंने वो चीज़ छोड़ रखी हो। वो जाता है बाबा के पास में, पैसे निकालता है दोस्त से लेकर और उनको बाबा को दे देता है। बाबा लो माफ़ कर दो, वही पैसे थे ना आपके। तो बाबा भी कैसे ना कैसे करके उस चीज़ को एग्री करता है, बोलता है कि हाँ मैंने ही छोड़ी थी कुंगन मसारी तेरे घर पे भी, जब मैंने तेरे सेठ के घर पे छोड़ी थी। क्योंकि यार देख तूने उस दिन मुझे नहीं दिया ना, मुझे बहुत बुरा गुस्सा आया। एक तो मैंने तेरे लिए सारी तंत्र मंत्र की विद्या को जो भी था अरेंजमेंट करके कैसे न कैसे करके गुंगन मसानी को बुलाया, उसके बाद तूने मेरी बात को नहीं छोड़ के मतलब तूने ऐसे बोला बाद में दूंगा। मुझे उस टाइम पे बहुत क्रोध आया, बहुत ज़्यादा क्रोध आया। बोले बाबा मुझे माफ़ कर दो, मेरी परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी उस टाइम पे, बट अब ये लो पैसे ले लो प्लीज़, मेरे को ठीक कर दो, मेरे परिवार को जो भी जैसा भी है। बोलता ठीक है तू जा, तेरे मैं देख लूँगा, अब तू जा। अब वो चल रहा था। दूसरे दिन से क्या देखता है उसके बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट आया, उसके बच्चे थोड़े अच्छे खेलने लग गए अच्छे तरीके से, और आधे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता वो अपने बच्चों के साथ में। अब कैसे ना कैसे करके अशोक को भी एक अच्छी जॉब मिल गई थी गांव के अंदर। वो जो कहते हैं ना कि पेड़ लगे होते ऊपर से नारियल तोड़ दे, उसके अंदर जॉब मिल गई थी कि उनको कंटेनर में मतलब भर के रखता है वो और वहाँ से पैसे लेता है वो नारियलों को। अब उस बीच दौरान अशोक क्या देखता है कि उसके सेठ का क्या हाल हो रहा है, वो जाके देख के आता है।
तो वो कहते थे स्टिल अभी भी उसके सेठ की दुकान के अंदर वही चोरियाँ हो रही, बर्बाद हो रहा सेठ इतना अट्ठा कट्टा मोटा ताजा था ना, आज उसका वजन सिर्फ 40 किलो होके रह गया। इतना पतला कमज़ोर हो गया सेठ। और उसकी दुकान पे तो मतलब सड़ती है चीज़ है, कोई आना तक पसंद नहीं करता। लास्ट में आपसे एक ही बात कहूँगा दोस्तों, जब अपन ये काली जादू करते हैं ना किसी पे भी, आप ये मत सोचो कि वो सामने वाले पे रहेगी, ये रिवर्स बैक होकर आपके ऊपर ऐसा पछाड़ मारेगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब कैसे आ गई है। अपन सोचते कि हाँ यार अपन इसका बुरा कर देते यार, अपन फ्री हो जाएंगे। नहीं, गलत है। आपके साथ भी इससे ज़्यादा बुरा हो सकता है। कभी ये चीज़ किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, उसको आराम से प्यार से बताओ आप चीज़ों को किसी ना किसी करके। लास्ट में एक चीज़ करना चाहूँगा, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताना इस वीडियो को कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।